जगद्गुरु तुकाराम महाराजांचं दर्शन करण्यासाठी आलेले माननीय नरेंद्र मोदी आलेले आहेत। जगद्गुरु तुकाराम महाराजांचं दर्शन घेण्यासाठी आलेले माननीय नरेंद्र मोदीजी हे हिंदुस्थानातले पहिले पंतप्रधान आहेत। महाराष्ट्राने 2 मंत्र दिलेत। जगद्गुरु तुकाराम महाराजांनी दिलेला जय जय रामकृष्ण हरी, महाराष्ट्राने 2 मंत्र दिले। शिवाजी महाराजांनी जगद्गुरु तुकाराम महाराजांनी दिलेला जय जय हर महादेव आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दासकऱ्यांना दिलेला मंत्र हर हर महादेव। नरेंद्रजी मोदी या समारंभाला उपस्थित असल्याची विनंती मी माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदींना करणार आहोत। यांचा स्वागत पर सत्कार करण्याची विनंती संत तुकाराम महाराज संस्थान श्री क्षेत्र देहू संस्थानांना करणार आहोत। नितीन महाराज मोरे जगद्गुरु श्री संत तुकाराम महाराजांची पगडी श्री क्षेत्र देहूचे अध्यक्ष, त्याचप्रमाणे महाराज मोरे तुकोबारायांच्या मूर्तीची प्रतिरूपांची पगडी आणि त्यांच्या समवेत श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज तुकोबारायांच्या मूर्तीची प्रतिकृती आणि त्यांच्या समवेत रुक्मिणी मंदिर श्री ज्ञानेश्वर महाराज संस्थानचे प्रमुख विश्वस्त हरिभक्त परायण गहिनीनाथ महाराज श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर आणि योगेशजी देसाई हे तुळशीचा हार माननीय भक्त परायण गहिनीनाथ महाराज सर्वप्रथम आणि तुकोबारायांची पगडी हे तुळशीचा हार माननीय पंतप्रधानांना प्रदान करतील। सर्वप्रथम तुकोबारायांची पगडी उपर्ण मी श्री नितीन महाराज मोरे देहूकर यांना विनंती करतो, आपण जगद्गुरु तुकाराम महाराजांच्या श्री नितीन महाराज मोरे देहूकर यांना विनंती करतो, आपण जगद्गुरु मूर्तीची प्रतिकृती प्रदान करावी। तत्पूर्वी माननीय पंतप्रधान सगुण निर्गुणाचे टाळ आणि ब्रह्ममायेच्या चिपळ्या तत्पूर्वी स्वीकार करून त्याचे माननीय पंतप्रधान 2-3 सेकंद सगुण निर्गुणाचे टाळ आणि ब्रह्ममायेच्या चिपळ्या स्वीकार करून नितीन महाराज मोरे देहूकर 3 सेकंद जगद्गुरु तुकाराम महाराजांच्या मूर्ती श्री नितीन महाराज मोरे देहूकर हे जगद्गुरु तुकाराम महाराजांच्या मूर्तीची प्रतिकृती माननीय पंतप्रधानांना प्रदान करतायत। यानंतर संतश्रेष्ठ श्री ज्ञानोबा माऊलींच्या संजीवन समाधीच्या 725व्या वर्षाचा योग साधून संजीवन समाधीची प्रतिकृती आणि ज्ञानोबा माऊलींची मूर्ती श्री क्षेत्र आळंदी संस्थानचे प्रमुख विश्वस्त योगेशजी देसाई आणि सर्व मान्यवर माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांना प्रदान करत आहेत। त्यांच्या समवेत श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरे समिती पंढरपूरचे सहअध्यक्ष हरिभक्त परायण गहिनीनाथ महाराज औसेकर, विठोबा ज्ञानोबा आणि तुकोबा आराध्य दैवत आणि त्यांचे लाडके भक्त या तिन्ही संस्थानांच्या वतीने माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांचा सन्मान या ठिकाणी संपन्न झालेला आहे। यानंतर मी जगद्गुरु श्री संत तुकाराम महाराज संस्थान श्री क्षेत्र देहूचे अध्यक्ष श्री नितीन महाराज मोरे देहूकर यांना प्रास्ताविक करायची विनंती करतो। श्री संतांची या माथा चरणावरी साष्टांग करी हे दंडवत, विश्रांती पावलो संभाळा उत्तरी, वाढले अंतरी प्रेमसुख। आज जगद्गुरु संतश्रेष्ठ तुकाराम महाराजांच्या तपाने पावन झालेल्या पुण्यभूमी देहूनगरीमध्ये शिळा मंदिराच्या लोकार्पण सोहळ्यासाठी
व वारकऱ्यांशी भक्तिप्रेमाचा संवाद करण्यासाठी देशातीलच नव्हे तर जगातील मानवाचे प्रेरणा स्त्रोत असलेले आपल्या देशाचे लाडके पंतप्रधान माननीय नरेंद्रजी मोदी साहेब वारकरी संप्रदायाकडून मनपूर्वक स्वागत करतो. देहू देवस्थान व अखिल वारकरी संप्रदायाकडून मनपूर्वक स्वागत करतो. त्यांच्याबरोबर उपस्थित महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री माननीय अजितदादाजी पवार साहेब, महाराष्ट्र राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, त्याचबरोबर माननीय चंद्रकांत दादाजी पाटील आणि आपल्या सगळ्यांचे आदरणीय आणि आदरणीय मारुती बाबा कुरेकर महाराज, या सर्वांचं मी या ठिकाणी आपल्या सर्वांच्या वतीने स्वागत करतो. आणि जगद्गुरू तुकोबारायांच्या शिळामिंदारा बाजू सांगण्याच्या धाडस करतो की जगद्गुरू तुकोबारायांची अभंगाची गाथा तमाम सर्व नागरिकांना, देशवासियांना, जगवासियांना प्रेरणादायक असताना सुद्धा ज्यावेळेस जगद्गुरू तुकोबारायांची गाथा इंद्रायणी नदीच्या डोहामध्ये बुडवण्यात आली आणि त्यानंतर जगद्गुरू तुकोबाराय 13 दिवस एका शिळेवरती अनुष्ठानासाठी बसले होते. तोच दैवी चमत्कार असा घडला की इंद्रायणी मातेला तीर्थक्षेत्राचा दर्जा मिळाला. शिव तुकाराम महाराज ज्या शिळेवरती बसलेले होते त्या शिळेला शिळा मंदिराची उपमा मिळाली आणि जगद्गुरू संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज हे जगद्गुरू असल्याचे या इंद्रायणी मातेने या जगाला सांगितले. ही जगद्गुरू तुकोबारायांची उंची आहे. आनंदाची डोही आनंद तरंगे अशी अवस्था असताना सुद्धा केवळ जगाच्या कल्याणा संतांच्या विभूती देह कष्टविती परोपकारी जगातील दुःखे नाहीसे करण्याकरता अवतार पुरुष जन्म घेत असतात. आणि असेच संत कोटीतील मुकुट शिरोमणी जगद्गुरू संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज आज 400 वर्षानंतर सुद्धा आपणास आदरणीय, पूजनीय आणि अनुकरणीय असेच आहेत. जगद्गुरू तुकोबारायांची अभंगाची गाथा आणि जगद्गुरू तुकोबारायांचं जीवन ह्यामध्ये काडीचाही संबंध नव्हता, काडीचाही फरक पडत नव्हता. आपण जे बोलतो ते वागून दाखवत होते. त्याचप्रमाणे जगद्गुरू तुकोबारायांची पालखी आणि संत ज्ञानेश्वर महाराजांची पालखी इसवी सन 1685 साली जगद्गुरू तुकाराम महाराजांचे पुत्र तपोनिधी नारायण महाराज यांनी सुरू केली आणि ह्या पालखी मार्गाचा विस्तार आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी चौपदरीकरण रस्ता करून केला. मोदीजी, आज आपण देशाचे पंतप्रधान म्हणून जरी या ठिकाणी उपस्थित असला तरी आमच्यासाठी तुकोबारायांचे चिरंजीव तपोनिधी नारायण महाराज म्हणून आपण देऊमध्ये आलेला आहात आणि आम्हाला आणि या वारकरी संप्रदायाला निश्चित त्याचा अभिमान आहे. आज या ठिकाणी हा जो मंडप, ही जी व्यवस्था ज्या लोकांनी केलेली आहे, ज्या कार्यकर्त्यांनी केलेली आहे, त्यांच्याबद्दल मी फक्त 2च शब्द या ठिकाणी बोलू शकतो. कारण कृतज्ञता हा देवकरांचा फार मोठा मान आहे. वाऱ्या हाती चाले माप सज्जनाचे, कीर्तिमुखी त्यांचे नारायण. खरोखर आज आपल्या सर्वांची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे आणि हे व्यवस्था करणारे आमचे मावळचे माजी आमदार माननीय बाळासाहेब बेगडे, मी आपला फार फार ऋणी आहे. रामकृष्ण हरी. धन्यवाद नितीन महाराज. यानंतर मी महाराष्ट्र राज्याचे विरोधी पक्षनेता माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना मनोगत व्यक्त करायची विनंती करतो. बोला पुंडलिक वरदा हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय. माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की, जगद्गुरु तुकाराम महाराज की, भारत माता की, छत्रपती शिवाजी महाराज की. आज खरं म्हणजे
आपल्या सर्वांकरता हा अत्यंत आनंदाचा आणि अभिमानाचा सोहळा आहे की प्रत्यक्ष जगद्गुरू तुकाराम महाराजांच्या शिळा मंदिराच्या उद्घाटन प्रसंगी आपल्यामध्ये भारत देशाचेच नाही तर अखिल विश्वामध्ये सर्वाधिक लोकप्रिय असलेले पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदीजी या ठिकाणी आले आहेत। मी त्यांचं स्वागत करतो। मंचावर उपस्थित महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री माननीय अजितदादा पवार, आमचे अध्यक्ष माननीय चंद्रकांतदादा पाटील, त्याचप्रमाणे विशेष रूपानं या ठिकाणी उपस्थित आपल्या सर्वांचेच अतिशय ज्येष्ठ मारुतीबुवा कुरेकर महाराज, त्याचप्रमाणे या मंदिर समितीचे अध्यक्ष नितीन महाराज मोरे, आचार्य तुषार भोसले, मंचासमोर बसलेली सर्व विद्वज्जन, सर्व संतगण आणि उपस्थित सर्व माझ्या वारकरी भगिनी आणि बंधूंनो, आपल्या सर्वांना जय हरी। मी स्वतःला अतिशय भाग्यशाली समजतो। कदाचित मागच्या जन्मात कुठली तरी पुण्याई केली असेल म्हणून आज या मंदिराच्या उद्घाटन प्रसंगी माननीय मोदीजींसोबत मला देखील उपस्थित राहता आलं। मी खरोखर नितीन बुवा आपले अतिशय मनापासून आभार मानतो। पवित्र ते कुळ, पावन तो देश, जिथे हरीचं दास घेती जन्म, कर्म धर्म त्याचे झाला नारायण, त्याचेनी पावन तिन्ही लोक। तुकाराम महाराजांनी खरं म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला जी दिशा दिली, समाजामध्ये ज्या काळामध्ये नैराश्य होतं आणि आपण बघितलं तर यादव साम्राज्य संपल्यानंतर ज्या प्रकारे संपूर्ण समाज छिन्न विछिन्न झाला होता, श्रद्धेच्या जागी अंधश्रद्धा, बुवाबाजी, मोठ्या प्रमाणात कर्मकांड यामध्ये समाज लीन होत होता आणि मोठ्या प्रमाणात शोषण सुरू होतं। त्यावेळी भागवत धर्माची पताका हातात घेऊन आमच्या संतांच्या मांडियाळींनी या महाराष्ट्र धर्माला पुन्हा जागृत केलं, भागवत धर्माला जागृत केलं आणि खऱ्या अर्थानं या ठिकाणी ज्ञानेश्वर माऊलींनी पाया रचला, पण त्याचे कळस झाले ते जगद्गुरू तुकाराम महाराज। आणि या भागवत धर्माला जनाजनापर्यंत, बहुजनापर्यंत पोचवून सश्रद्ध समाज पण अंधश्रद्धेपासून दूर समाज अशा प्रकारचा एक समाज तयार करण्याचं काम हे खऱ्या अर्थानं या ठिकाणी तुकाराम महाराजांनी केलं। शब्दची आमुच्या जीवाचे जीवन, शब्द वाटू धन जनलोकी, हे शब्दाचं धन ज्या प्रकारे त्यांनी दिलं त्या शब्दाच्या धनामध्ये इतकी ताकद होती की ते शब्द कोणी मिटवू शकले नाही। इंद्रायणी डुबवा की शिळेनी बंद करा, पण ते तुकोबारायांचे शब्द होते, ते शब्द पुन्हा वर आले आणि त्या शब्दाने जनाजनाला व्यापून घेतलं। आणि म्हणून मला असं वाटतं की आजही तो जो मार्ग त्यांनी दाखवलाय त्या मार्गाने चालण्याचं कामच आपले पंतप्रधान करतायत। जे का रंजले गांजले त्यांसी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा, हाच मंत्र पंतप्रधानांनी स्वीकारला आणि गरीब कल्याणाचा अजेंडा घेऊन रंजल्या गांजल्यांकरता काम करणारे आपले पंतप्रधान हे खऱ्या अर्थानं वारकरी आहेत। कारण वारकऱ्यांमध्ये कोणी मोठं नसतं, कोणी छोटं नसतं, सगळे वारकरी सेवक असतात। आपले पंतप्रधान प्रधान सेवक आहेत। त्यामुळे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास हेच तर वारकरी संप्रदाय सगळ्यांना सांगतो आणि तेच सांगण्याचं काम माननीय पंतप्रधान मोदीजी करतायत। आणि विशेषतः संपूर्ण जगाकरता जे पसायदान मागितलं आणि संपूर्ण जग आपलं आहे असं जे ज्ञानेश्वर माऊलींनी सांगितलं, त्या जगाला आपलं मानून कोरोनाच्या काळामध्ये संपूर्ण जगाला या ठिकाणी वॅक्सिनचा पुरवठा करण्याचं काम माननीय मोदीजींनी केलं। आणि भागवत धर्माचा जो विचार आहे तो विचार सामान्य माणसापर्यंत त्यांनी पोचवला। आज खरं म्हणजे त्यांचंच भाषण ऐकण्याकरता आपण सगळे या ठिकाणी आलेलो आहोत। मी अधिक वेळ घेणार नाही। आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं
त्यांचं या ठिकाणी स्वागत करतो आणि तुकोबा रायाच्या चरणी लीन होऊन त्यांचा आशीर्वाद घेऊन या ठिकाणी माझं बोलणं संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हरी. निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान मुक्ताई एकनाथ नामदेव तुकाराम ईश्वरनिष्ठांच्या मांदियाळीमध्ये 18 पगड जातींना सामावून घेणारा पंढरपूरचा विठ्ठल, ज्याच्यामध्ये नरहरी सोनार आहे, सावता माळी आहेत आणि चोखोबा आहेत. संत चोखामेळा व परिवार यांची सार्थ अभंग गाथा याचं विमोचन यानंतर माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या शुभ हस्ते होणार आहे, ज्याची निर्मिती केलेली आहे संत चोखामेळा अध्यासन केंद्र पुणे आणि विवेक व्यासपीठ पुणे यांनी. संपादक डॉक्टर ओम श्री दत्तोपासक. श्री संत चोखामेळा व परिवार सार्थ अभंग गाथेचं विमोचन माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी करावं अशी नम्र विनंती. माननीय नितीन महाराज मोरे आणि देवेंद्रजींनी आत्ता सांगितलं की माननीय मोदीजी इथे एक भक्त एक वारकरी म्हणून आलेले आहेत. जगद्गुरू तुकाराम महाराजांचा अभंग आहे, खेळ मांडियेला वाळवंटी ठाई नाचती वैष्णव भाई रे. आणि म्हणूनच सर्वोच्च पदावर असणाऱ्या माननीय नरेंद्र मोदीजींना सुद्धा प्रेमाने नरेंद्र भाई असं संबोधलं जातं. त्या माननीय नरेंद्रजी मोदी यांना यानंतर मी वैष्णव संवाद सभेमध्ये आम्हाला संबोधित करण्याची विनंती करतो. श्री विठ्ठलाय नमः. नमो सद्गुरु तुक्या ज्ञान दीपा. नमो सद्गुरु सच्चिदानंद रूपा. नमो सद्गुरु भक्त कल्याण मूर्ति. नमो सद्गुरु भास्करा पूर्ण कीर्ति. मस्तक है पायावरी या वारकरी संतांच्या. महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी, प्रतिपक्ष नेता श्री देवेंद्र फडणवीस जी, पूर्व मंत्री श्री चंद्रकांत पाटिल जी, वारकरी संत श्री मुरली बाबा कुरेकर जी, जगतगुरु श्री संत तुकाराम महाराज संस्थान के चेयरमैन नितिन मोरे जी, आध्यात्मिक अघाड़ी के प्रेसिडेंट आचार्य श्री तुषार भोसले जी, यहां उपस्थित संतगण, देवी और सज्जनों, भगवान विठ्ठल और सभी वारकरी संतों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन. हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य जन्म में सबसे दुर्लभ संतों का सत्संग है. संतों की कृपा अनुभूति हो गई तो ईश्वर की अनुभूति अपने आप हो जाती है. आज देहू की इस पवित्र तीर्थ भूमि पर मुझे आने का सौभाग्य मिला.
और मैं भी यहां वही अनुभूति कर रहा हूं। देहू संत शिरोमणि जगतगुरु तुकाराम जी की जन्मस्थली भी है, कर्मस्थली भी है। धन्य देहू गांव, पुण्य भूमि ठाव, तेथे नांदे देव पांडुरंग, धन्य क्षेत्रवासी लोकते देवाचे, उच्चारिती वाचे नाम घोष। देहू में भगवान पांडुरंग का नित्य निवास भी है और यहां का जन जन स्वयं भी भक्ति से ओतप्रोत संत स्वरूप ही है। इसी भाव से मैं देहू के सभी नागरिकों को, मेरी माताओं बहनों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। अभी कुछ महीने पहले ही मुझे पालकी मार्ग में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन करने के लिए शिलान्यास का अवसर मिला था। श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग का निर्माण 5 चरणों में होगा और संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग का निर्माण 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। इन सभी चरणों में 350 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई के हाईवे बनेंगे और इस पर 11,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का खर्च किया जाएगा। इन प्रयासों से क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी। आज सौभाग्य से पवित्र शिला मंदिर के लोकार्पण के लिए मुझे देहू में आने का सौभाग्य मिला है। जिस शिला पर स्वयं संत तुकाराम जी ने 13 दिनों तक तपस्या की हो, जो शिला संत तुकाराम जी के बोध और वैराग्य की साक्षी बनी हो, मैं मानता हूं कि वो सिर्फ शिला नहीं, वो तो भक्ति और ज्ञान की आधारशिला स्वरूप है। देहू का शिला मंदिर न केवल भक्ति की शक्ति का एक केंद्र है, बल्कि भारत के सांस्कृतिक भविष्य को भी प्रशस्त करता है। इस पवित्र स्थान का पुनर्निर्माण करने के लिए मैं मंदिर न्यास और सभी भक्तों का हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जगतगुरु संत तुकाराम जी की गाथा कहा था, जिन्होंने संवर्धन किया था, उन संताजी महाराज जगनाड़े जी, इनका स्थान सदुम्बरे भी पास में ही है। मैं उनको भी नमन करता हूं। साथियों, इस समय देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हमें गर्व है कि हम दुनिया की प्राचीनतम जीवित सभ्यताओं में से एक है। इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो भारत की संत परंपरा को है, भारत के ऋषियों मनीषियों को है। भारत शाश्वत है क्योंकि भारत संतों की धरती है। हर युग में हमारे यहां देश और समाज को दिशा देने के लिए कोई न कोई महान आत्मा अवतरित होती रही है। आज देश संत कबीरदास की जयंती मना रहा है। ये संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत निवृत्तिनाथ महाराज, संत सोपन देव और बहन आदिशक्ति मुक्ताबाई जैसे संतों की समाधि का 725वां वर्ष भी है। ऐसी महान विभूतियों ने
हमारी शाश्वतता को सुरक्षित रखकर भारत को गतिशील बनाए रखा। संत तुकाराम जी को तो संत बहनाबाई ने संतों के मंदिर का कलश कहा है। उन्होंने कठिनाई और मुश्किलों से भरा जीवन जिया। अपने समय में उन्होंने अकाल जैसी परिस्थितियों का सामना किया। संसार में उन्होंने भूख देखी, भूखमरी देखी। दुख और पीड़ा के ऐसे चक्र में जब लोग उम्मीद छोड़ देते हैं, तब संत तुकाराम जी समाज ही नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी आशा की किरण बनकर उभरे। उन्होंने अपने परिवार की संपत्ति को लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। ये शिला उनके उसी त्याग और वैराग्य की साक्षी है। साथियों, संत तुकाराम जी की दया, करुणा और सेवा का वो बोध उनके अभंगों के रूप में आज भी हमारे पास है। इन अभंगों ने हमारी पीढ़ियों को प्रेरणा दी है। जो भंग नहीं होता, जो समय के साथ शाश्वत और प्रासंगिक रहता है, वही तो अभंग होता है। आज भी देश जब अपने सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर आगे बढ़ रहा है, तो संत तुकाराम जी के अभंग हमें ऊर्जा दे रहे हैं, मार्ग दिखा रहे हैं। संत नामदेव, संत एकनाथ, संत सावता महाराज, संत नरहरि महाराज, संत सेना महाराज, संत गौरोबा काका, संत चोखा मेला, इनके प्राचीन अभंगों से हमें नित नई प्रेरणा मिलती है। आज यहां संत चोखा मेला और उनके परिवार द्वारा रचित सार्थ अभंग गाथा के विमोचन का भी मुझे सौभाग्य मिला है। इस सार्थ अभंग गाथा में इस संत परिवार की 500 से ज्यादा अभंग रचनाओं को आसान भाषा में अर्थ सहित बताया गया है। भाइयों और बहनों, संत तुकाराम जी कहते थे, ऊंच नीच काहि नेड़े भगवंत। अर्थात समाज में ऊंच नीच का भेदभाव, मानव मानव के बीच फर्क करना, ये बहुत बड़ा पाप है। उनका ये उपदेश जितना जरूरी भगवत भक्ति के लिए है, उतना ही महत्वपूर्ण राष्ट्र भक्ति के लिए भी है, समाज भक्ति के लिए भी है। इसी संदेश के साथ हमारे वारकरी भाई बहन हर वर्ष पंढरपुर की यात्रा करते हैं। इसलिए आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र पर चल रहा है। सरकार की हर योजना का लाभ हर किसी को बिना भेदभाव मिल रहा है। वारकरी आंदोलन की भावनाओं को सशक्त करते हुए देश महिला सशक्तिकरण के लिए भी निरंतर प्रयास कर रहा है। पुरुषों के साथ उतनी ही ऊर्जा से वारी में चलने वाली हमारी बहनें, पंडरी की वारी अवसरों की समानता का प्रतीक रही है। साथियों, संत तुकाराम जी कहते थे, जेका रंजले गांजले, जेका रंजले गांजले, त्यासी मणे जो आपुले, तोची साधु ओळखवा, देव तेथेची जानवा। यानी समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को अपनाना, उनका कल्याण करना,
यही संतों का लक्षण है। यही आज देश के लिए अंत्योदय का संकल्प है, जिसे लेकर देश आगे बढ़ रहा है। दलित, वंचित, पिछड़ा, आदिवासी, गरीब, मजदूर, इनका कल्याण आज देश की पहली प्राथमिकता है। भाइयों और बहनों, संत अपने आप में एक ऐसी ऊर्जा की तरह होते हैं जो भिन्न भिन्न स्थितियां, परिस्थितियों में समाज को गति देने के लिए सामने आते हैं। आप देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे राष्ट्र नायक के जीवन में भी तुकाराम जी जैसे संतों ने बड़ी अहम भूमिका निभाई है। आजादी की लड़ाई में वीर सावरकर जी को जब सजा हुई, तब जेल में वो हथकड़ियों की चीपली जैसा बजाते हुए तुकाराम जी के अभंग गाया करते थे। अलग अलग कालखंड, अलग अलग विभूतियां, लेकिन सबके लिए संत तुकाराम जी की वाणी और ऊर्जा उतनी ही प्रेरणादायक रही है। यही तो संतों की वो महिमा है जिसके लिए नेति नेति कहा गया है। साथियों, तुकाराम जी के इस शिला मंदिर में प्रणाम करके अभी आषाढ़ में पंढरपुर की जी यात्रा भी शुरू होने वाली है। चाहे महाराष्ट्र में पंढरपुर यात्रा हो या उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा, चाहे मथुरा में व्रुज की परिक्रमा हो या काशी में पंचकोशी परिक्रमा, चाहे चार धाम यात्रा हो या चाहे फिर अमरनाथ जी की यात्रा, ये यात्राएं हमारी सामाजिक और आध्यात्मिक गतिशीलता के लिए ऊर्जा स्रोत की तरह है। इन यात्राओं के जरिए हमारे संतों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को जीवंत रखा है। विविधताओं को जीते हुए भी भारत हजारों वर्षों से एक राष्ट्र के रूप में जागृत रहा है, क्योंकि ऐसी यात्राएं हमारी विविधताओं को जोड़ती रही है। भाइयों और बहनों, हमारी राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए आज ये हमारा दायित्व है कि हम अपनी प्राचीन पहचान और परंपराओं को चैतन्य रखें। इसलिए आज जब आधुनिक टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के विकास का पर्याय बन रहे हैं, तो हमें ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि विकास और विरासत दोनों एक साथ साथ आगे बढ़े। आज पंढरपुर पालकी मार्ग का आधुनिकीकरण हो तो चार धाम यात्रा के लिए भी नए हाईवे बन रहे हैं। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर भी बन रहा है। काशी विश्वनाथ धाम परिसर भी अपने नए स्वरूप में उपस्थित है और सोमनाथ जी में भी विकास के बड़े काम किए गए हैं। पूरे देश में प्रसाद योजना के तहत तीर्थ स्थानों और पर्यटन स्थलों का विकास किया जा रहा है। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण में भगवान राम से जुड़े जिन स्थलों का जिक्र किया है, रामायण सर्किट के रूप में उनका भी विकास किया जा रहा है। इन 8 वर्षों में बाबा साहब आंबेडकर के पंच तीर्थों का भी विकास हुआ है। चाहे महू में बाबा साहेब की जन्मस्थली का विकास हो, लंदन में जहां रखकर वो पढ़ा करते थे उस घर को स्मारक में बदलना हो, मुंबई में चैत्य भूमि का काम हो, नागपुर में दीक्षा भूमि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने की बात हो, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल पर मेमोरियल का निर्माण हो, ये पंचतीर्थ नई पीढ़ी को बाबा साहब की स्मृतियों से निरंतर परिचित करा रही है। साथियों, संत तुकाराम जी कहते थे,
असाध्य ते साध्य करीता सायास, असाध्य ते साध्य करीता सायास, कारण अभ्यास तुका म्हणे। अर्थात अगर सही दिशा में सबका प्रयास हो तो असंभव को भी प्राप्त करना संभव हो जाता है। आज आजादी के 75वें साल में देश ने 100% लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया है। देश गरीबों के लिए जो योजनाएं चला रहा है, उन्हें बिजली, पानी, मकान और इलाज जैसी जीवन की जीने की मौलिक जरूरतों से जोड़ रहा है। हम उन्हें 100% लोगों तक पहुंचाना है। इसी तरह देश ने पर्यावरण, जल संरक्षण और नदियों को बचाने जैसे अभियान शुरू किए हैं। हमने स्वस्थ भारत का संकल्प लिया है। हमें इन संकल्पों को भी 100% पूरा करना है। इसके लिए सबके प्रयास की, सबकी भागीदारी की जरूरत है। हम सभी देश सेवा के इन दायित्वों को अपने आध्यात्मिक संकल्पों का हिस्सा बनाएंगे तो देश का उतना ही लाभ होगा। हम प्लास्टिक मुक्ति का संकल्प लेंगे, अपने आसपास झीलों, तालाबों को साफ रखने का संकल्प लेंगे तो पर्यावरण की रक्षा होगी। अमृत महोत्सव में देश ने हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का भी संकल्प लिया है। इन अमृत सरोवरों को आप सभी संतों का आशीर्वाद मिल जाए, उनके निर्माण में आपका सहयोग मिल जाए तो इस कार्य की गति और बढ़ जाएगी। देश इस समय प्राकृतिक खेती को भी मुहिम के रूप में आगे बढ़ा रहा है। ये प्रयास वारकरी संतों के आदर्शों से जुड़ा हुआ है। हम कैसे प्राकृतिक खेती को हर खेत तक ले जाएं, इसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा। अगले कुछ दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी आने वाला है। आज जिस योग की दुनिया में धूम है, वो हमारे संतों की ही तो देन है। मुझे विश्वास है आप सब योग दिवस को पूरे उत्साह से मनाएंगे और देश के प्रति इन कर्तव्यों का पालन करते हुए नए भारत के सपनों को पूरा करेंगे। इसी भाव के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और मुझे जो अवसर दिया, जो सम्मान दिया, इसलिए आप सबका सर झुका करके अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय जय रामकृष्ण हरि, जय जय रामकृष्ण हरि, हर हर महादेव। जगद्गुरु श्री संत तुकाराम महाराज संस्थान श्री क्षेत्र देहूच्या वतीने या समारंभाला उपस्थित राहिलेले माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी, माननीय नामदार अजितदादा पवार, विरोधी पक्षनेते देवेंद्रजी फडणवीस, माननीय चंद्रकांतदादा पाटील, आदरणीय शांतीब्रह्म हरिभक्तपरायण मारुती बाबा कुरेकर आणि आचार्य तुषारजी भोसले या सर्व मान्यवरांचे आम्ही खूप मनपूर्वक आभार मानतो। धन्यवाद।